सीमांचल से दोस्तों एक ऐसी खबर निकल के सामने आया है जिसमें कोंचाधामन विधानसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन दिनों जो है बिहार के अंदर हर विधानसभा के अंदर रैली कर रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं। उसी में से दोस्तों कोंचाधामन विधानसभा से एक तस्वीर और एक वीडियो निकल के जारी हुई है जिसमें इजहार आसफी साहब जो कि एएमएम पार्टी को धोखा देकर आरजेडी में शामिल हुए थे, उस इजहार आसफी के घर पे असदुद्दीन ओवैसी साहब जा पहुंचे और दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इजहार आसफी को गले लगाया और ये बताया कि अपने तो अपने होते हैं। और जिस तरीके से इजहार आसफी साहब को टिकट काट के और कोंचाधामन विधानसभा का प्रत्याशी आरजेडी के तरफ से मास्टर मुजाहिद साहब को बनाया गया, उसके बाद इजहार आसफी साहब ने एएमएम पार्टी को अपना समर्थन दिया और एएम पार्टी में ज्वाइन हो गए और एएम पार्टी के लिए काम करने लगे। तो दोस्तों पूरी बात विस्तार से आज की खबर में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि जिस तरीके से इजहार आसफी साहब ने एएमएम पार्टी को धोखा दिया था और इजहार आसफी साहब को आरजेडी पार्टी ने धोखा दिया। उसके बाद जो है जैसे ही ये बात पता चला असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया इजहार आसफी साहब ने, तो जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार का दौरा किए तो कोंचाधामन विधानसभा के अंदर इजहार आसफी साहब का घर है और वहाँ पे जाके इजहार आसफी साहब से असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके मुलाकात किए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद शाकिब, आप देख रहे हैं लाइव शाकिब ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील लगी, आप हमारे चैनल बनाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि ऐसी खबरें हम आप लोगों तक पहुंचा दें। चलते खबर की तरफ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कोंचाधामन विधानसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब इजहार आसफी साहब के घर जा पहुंचे और इजहार आसफी साहब को गले से लगाया। और ये खबर निकल के सामने आई है कि जिस तरीके से आरजेडी पार्टी ने इजहार आसफी साहब को धोखा दिया और इजहार आसफी साहब जब धोखा खा के एएमएम पार्टी के पास आए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है उनको गले लगाया। तो दोस्तों जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस तरीके से सीमांचल के लोगों को लीडर बनाना चाह रहे हैं, ये बात जो है इजहार आसफी के सामने भी ओवैसी साहब ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए नजर आए। तो दोस्तों जिस तरीके से इजहार आसफी साहब एएम पार्टी का दामन फिर से थाम लिए हैं, बल्कि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इजहार आसफी के घर पे पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात भी करते हैं और उनके पीछे नमाज भी पढ़ी जाती है, जैसा कि दोस्तों आप तस्वीर के अंदर साफ तरीके से देख सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आरजेडी पार्टी के लिए इजहार आसफी साहब काम करते थे, उनके विधायक बने हुए थे, लेकिन इजहार आसफी साहब का टिकट काटने के बाद जो है इजहार आसफी साहब का जो है दिमाग खुला और दिमाग खुलने के बाद एएम पार्टी को अपना समर्थन दे दिए। और समर्थन देने के साथ साथ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब तक जब ये खबर पहुंची तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके घर तक जा पहुंचे और घर पे जाके इजहार आसफी साहब से मुलाकात किए, बल्कि दोस्तों उनको गले भी लगाया गया और बहुत सारी ऐसी बात निकल के सामने आई है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो से और इस तस्वीर से ये बात जाहिर हो रही है कि जो लोग धोखा खाए हुए हैं वो लोग ही एएमएम पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और खास करके दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद कह रहे हैं कि सीमांचल के अंदर बल्कि पूरे बिहार के अंदर मुसलमानों को लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है, दलितों को लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। लेकिन इजहार आसफी साहब एएमएम पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे 2020 में, उनको धमाकेदार जीत मिली थी और उसके बाद आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर लिए एएमएम पार्टी को धोखा देके। और इससे पहले दोस्तों इजहार आसफी के ऊपर जो कई सारी टिप्पणियां भी हो रही थी और उनको ट्रोल भी किया जा रहा था, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 4 विधायक जो है एएम पार्टी गद्दारी किए थे, इसमें से एक विधायक जो है इजहार आसफी साहब एएम पार्टी की तरफ वापस लौट आए हैं और 3 विधायक अभी भी ऐसे हैं जो कि आरजेडी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, आरजेडी पार्टी के दरी को बिछाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इजहार आसफी साहब ने एएमएम पार्टी का दामन को थामा है और बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुलाकात हो गई है, तो ये बात क्लियर हो चुका है, जो भी सिकवे गिले थे, वो जितने भी नफरत थे, वो सारे के सारे खत्म करके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इजहार आसफी साहब को गले से लगाया है। अब जो है कहीं ना कहीं कोंचाधामन विधानसभा के अंदर मास्टर मुजाहिद साहब को जिस तरीके से आरजेडी पार्टी ने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए, उनको बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि साफ तरीके से इजहार आसफी साहब ने कह दिया है कि एएमएम पार्टी के प्रत्याशी को कोंचाधामन विधानसभा से जिताया जाएगा और इजहार आसफी के साथ जितने भी समर्थक थे वो सब के सब जो है इजहार आसफी के साथ एएम पार्टी को समर्थन दिए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं
धमाकेदार जीत जो है फिर से एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी को होने वाली है कोंचा धामन विधानसभा से। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मास्टर मुजाहिद साहब को क्या बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला, आरजेडी पार्टी को झटका लगने वाला है इजहार आसफी की तरफ से? ये राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।